हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल हमने कॉन्केव मिरर के बारे में देखा था, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, और आज हमने यूजेस वाला एक वीडियो भी सेंड कर दिया है। आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ओके, मिरर के दो टाइप होते हैं। ओके, और उसमें हमने देखा था, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर का आज हम क्या देखने वाले हैं, रे डायग्राम। तो इसमें टोटल 4 रूल्स है। ओके, बहुत ही आसान है, कॉन्केव की तरह ही रूल्स है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता है कि कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो अंदर से पॉलिश्ड होता है, उसका आरएस बाहर होता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होता है। तो ध्यान से देखो, पहला रूल्स हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं आपको, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डाइवर्जिंग का मतलब भी क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया है। ये पोल होगा उसका, ये फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। पहला रूल्स, अ रे ऑफ लाइट, जो लाइट का जो रे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होगा, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज, आपको डाइवर्ज लगेगा कहाँ से? फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो मैं आपको समझाऊं, ध्यान से देखो कैसे करना होता है इसमें, कि मान लो कि ये कोई लाइट रेज आया, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये आगे नहीं जाएगा, ओके, उल्टा यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएगा। ओके, डाइवर्ज कहाँ से होगा? जैसे आप इमेजिनरी रे ड्रॉ करो तो वो आपको लगेगा कि फोकस से, या मतलब यहाँ से देखने वाले को लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर पे टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाता है, कहाँ से? फ्रॉम द फोकस पॉइंट, यानी यहाँ से देखने वाले को लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ से आया है, फोकस से आया। एक्चुअली वो वहाँ से नहीं आया है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया था, मिरर पे स्ट्राइक किया कॉन्वेक्स मिरर पे और डाइवर्ज हो गया, यहाँ से आया और यहाँ पर डाइवर्ज हो गया। तो इमेजिनरी रेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पॉइंट से, राइट। तो ये आपको पहला रूल्स इसमें याद रखना है। ओके, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल अपीयर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ध्यान से देखो, अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस, मतलब मान लो कि ये डायरेक्ट जो फोकस की तरफ जा रहा है, यहाँ से आप देखो तो आगे जाएगा तो कहाँ से निकलेगा? फोकस से निकलना चाहिए, लेकिन वो फोकस से नहीं निकलेगा। एक्चुअली वो मिरर पे टकराने के बाद, कॉन्वेक्स मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। किसके पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी हमें क्या लगेगा कि यहाँ से आया तो वो यहाँ से पास होगा, लेकिन वो एक्चुअली यहाँ से पास नहीं होगा। यहाँ पर तो इमेजिनरी रेज बनेगी, इमेजिनरी यानी जो एक्चुअली में नहीं होता है। तो वो मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकेंड रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है। थर्ड रूल की बात करते हैं, तो थर्ड रूल में क्या है? अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कि कोई रे आ रहा है, ओके, ये आने वाले के लिए आपको एरो करना है। तो मान लो कि ये रे आया, आप देखोगे तो ये एक्चुअली पास कहाँ से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा? ये यहाँ पे आया, मिरर पे टकराया, और उसी रास्ते से, सेम पाथ से वो वापस बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, सेम पाथ। तो अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक, ये आया और टकरा के रिफ्लेक्ट हो गया ऑन द सेम पाथ। और हमें देखने में क्या लगेगा कि ये आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं निकलेगा। मिरर पे टकराने के बाद वो क्या हो जाएगा? उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो ये थर्ड रूल्स है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ओके, इसका फोर्थ रूल भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। तो मान लो कि यहाँ से कोई रे आ रहा है और पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? आगे नहीं निकलेगा, वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? सेम होगा। यानी आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर। और ये हमने किस में सीखा था? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखा था। तो ये तो बात थी कॉन्वेक्स मिरर की, राइट, कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रे डायग्राम क्या होते हैं। तो 4 रूल्स होते हैं। तो ये फोर्थ रूल्स था, अ रे इंसिडेंट टू पोल
रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। सेम एंगल यानी जितना एंगल वो पोल के साथ यहाँ पे बनाएगा उतना ही एंगल वो यहाँ पे बनाएगा, यानी I इज इक्वल टू क्या होगा, R होगा। तो ये था क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिसमें आपको रे डायग्राम उसके 4 रूल्स याद रखने हैं। ओके, तो डाइवर्ज हो जाता है, देखना आपने फर्स्ट रूल के अंदर देखा ना, यहाँ पे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, टकराया, डाइवर्ज हो गया। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये वीडियो जो है वो बिल्कुल आप ध्यान से देखें और ये 4 रूल्स भी आप तैयार करें।